नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसईओ की टॉपिक के ऊपर। एसईओ क्या होता है और ऐसा क्या हो गया जो आज वो न्यूज़ पर थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक पर आ चुका है और भारत ने ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन जो है एसईओ का, वहाँ पर उसका पार्ट होने से मना कर दिया। तो वही आज हम देखने वाले हैं और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से भी देखोगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो एससीओ क्या होता है? बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एससीओ बोलते हैं और इसको फाउंड किया गया था 2001 में, ठीक है? अभी एक चीज़ है कि भाई ये होता क्या है? बेसिकली ये एक अलायंस होता है, मेजरली यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अलायंस होता है और इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ जो है उसका पार्ट होता है। तो अभी ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एससीओ ट्रेंडिंग टॉपिक है न्यूज़ पर? तो बेसिकली एक डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना में, जो एससीओ का हेडक्वार्टर्स भी होता है। वहाँ पर जो जॉइंट डिक्लेरेशन होता है, वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में 2 चीज़ें थी जिसकी वजह से भारत ने इस जॉइंट डिक्लेरेशन के पार्ट होने से मना कर दिया। तो इनमें से एक रीज़न था भाई जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसके बारे में कोई भी कहीं पर भी मेंशन जो है नहीं किया गया और एक इंक्लूशन ऑफ सब्टल रेफरेंस ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान क्या होता है कि वो एक पाकिस्तान का एक प्रोविंस होता है, ठीक है? वहाँ पर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि भाई इंडिया जो है बलूचिस्तान को पर टेररिज्म जो है इनडायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है और ये बात पाकिस्तान क्लेम करने की कोशिश किया जा रहा है और ये जो चीज़ है वो इनडायरेक्टली मेंशन किया गया था, लेकिन वो भारत को ही टारगेट किया करके बोलने की कोशिश किया गया था। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से एक इश्यू वहाँ पर हुआ था। तो अगर मैं देखूँ एससीओ के ऊपर, उसकी जो फाउंडिंग या फिर उसका जो बैकग्राउंड है, तो बेसिकली 1996 को शंघाई फाई के नाम पर ये जो है वो स्थापना किया गया था। इसके अंदर भाई कुछ कंट्रीज़ थी यानी कि चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड आपका तजिकिस्तान थे इसके फाउंडिंग टाइम पर। जो इसका एक ही उद्देश्य था कि भाई डीमिलिटराइज़ बॉर्डर्स एंड एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़। 2001 में एससीओ एस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें से उज़्बेकिस्तान भी जॉइन हुआ था। उसकी वजह से इसे एससीओ के नाम पर, शंघाई फाइव के नाम से हटाकर एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर उसका स्थापना किया गया था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई अपने जो ब्रॉडर गोल्स बन चुके थे, यानी कि इसके जो गोल्स है वो थोड़ा-सा बढ़ गया था। अभी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म भी इसका पार्ट बन चुका था। 2017 को इंडिया एंड पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं या फिर जॉइन किया जाता है और 2023 में ईरान भी इस पर जॉइन कर देता है और पिछले साल ही यानी कि 2024 पर बेलारस भी इसका एक पार्ट बन जाता है, ठीक है? तो ये जो एससीओ है, इनका स्ट्रक्चर या फिर इनका जो कोर ऑब्जेक्टिव होता क्या है? बेसिकली हमें उनका थोड़ा फंडामेंटल समझाने की कोशिश करूँ, तो ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ एंड रशियंस होता है। बेसिकली वहाँ पर डोमिनेंट जो है इन्फ्लुएंस यही होता है क्योंकि ये फाउंडिंग मेंबर्स का पार्ट भी है। हेडक्वार्टर्स जो है वो चाइना में है, बेइजिंग नाम का एक जहाँ पर ये होता है और इसके साथ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है उसको हम रैट्स भी बोलते हैं, वो ताशिकेंट उज़्बेकिस्तान पर सिचुएटेड है, ठीक है? अभी ये रैट्स जो है, एक और चीज़ मुझे बोलना था कि ये डेडिकेटेड है परमानेंट बॉडी फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़्म एंड सेपरेटिज्म विदिन द एससीओ फ्रेमवर्क, ठीक है? अभी एससीओ की जो कोर ऑब्जेक्टिव होता क्या है? बेसिकली प्रमोट रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। उनका प्राइमरी गोल या फिर प्राइमरी उद्देश्य यही है कि भाई रीजनल पीस और सिक्योरिटी हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है? दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वहाँ पर कोऑपरेशन हो गया जहाँ पर आप ट्रेड और बाकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिकली एक ऑपरेटिव लेवल पर हो जाए। दूसरा भाई कॉम्बैट अगेंस्ट 3 इविल्स, ये 3 इविल्स कुछ और नहीं, इन्हीं तीनों को मेंशन किया जा रहा है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म और ऑब्वियसली स्ट्रेंथन्स ट्रस्ट, ठीक है? एक अच्छा बॉन्डिंग या फिर एक अच्छा एक गुड नेबरनेस जो है वो प्रमोट किया जाएगा। ये इनका कोर ऑब्जेक्टिव होता है। अभी जो हुआ, जो इस महीने या फिर कुछ रिसेंटली अभी जो हुआ, वो इश्यू यही है कि भाई हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर नहीं, मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग जो है चाइना ने ऑर्गेनाइज़ किया। चाइना मतलब चाइना पर ऑर्गेनाइज़ किया था एससीओ ने। तो वहाँ पर किंगडाओ नाम की जहाँ पर ये जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये जो है आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये
जहाँ के बारे में भी शायद एग्जाम से पूछा जा सकता है। इनका जो मेन ऑब्जेक्शंस, इंडिया ने 2 चीज़ों पर ऑब्जेक्ट किया गया था। उनकी जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर 2 चीज़ों पर इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था साफ-साफ। एक हो गया आपका पहलगाम टेरर अटैक को ना मेंशन करने का। इतने बड़े एक मुद्दे को जब पूरी देश या फिर पूरी जो दुनिया है इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, और इन लोगों ने, जबकि इनका कोर ऑब्जेक्टिव ही भाई टेररिज्म प्रिवेंट करना और सिक्योरिटी रीजनल पीस होता है, उन लोगों ने इस चीज़ पर मेंशन ही नहीं किया गया पहलगाम टेरर अटैक को। देख भाई, यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये चाइना पर है, और चाइना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। ये भी सामने हम देख ही पाते हैं। दूसरा जो है भाई, इंक्लूजन ऑफ बलूचिस्तान रेफरेंस। भाई बलूचिस्तान, जैसे मैंने कहा, ये पाकिस्तान की एक प्रोविंस होती है, और वो पाकिस्तान क्लेम करने की कोशिश, क्या इनडायरेक्टली क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया जो है, भारत जो है, टेररिज्म को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है, और इसको वो क्लेम करने की कोशिश किया जा रहा है। ऑल्दो ये जो चीज़ है उन्होंने डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया को ही टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा था। तो ये 2 रीज़न थे इंडिया की ऑब्जेक्शन के कारण। अगर मैं बात करूँ जो स्टैंड आउट या फिर जो आउटकम हुआ, पहले तो भाई इंडिया ने साफ-साफ बोल दिया, कंडमनेशन ऑफ हार्बोरिंग स्टेट्स। कंडमनेशन क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को हम कंडमनेशन कहते हैं। जो भी राज्य टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और भारत जो है इसके साफ खिलाफ है। इसके ऊपर भारत ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए थे, और नो डबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि भाई टेररिज्म किसी भी प्रकार के हो, टेररिज्म टेररिज्म होता है और उसको कहीं पर भी प्रमोट करना नहीं चाहिए, ठीक है? और हम एक ही स्टैंड पर रहेंगे कि भाई नो टेररिज्म। तीसरा, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जैसे मैंने कहा, जो 2 कारण थे, उसकी वजह से जो जॉइंट डिक्लेरेशन है भारत ने साइन करने से मना कर दिया, और उसकी वजह से ये जो है ड्रॉप हो चुका है। तो ये है इसका जो आउटकम के बारे में अगर बात करें तो। अभी यूपीएससी रेलेवेंस या फिर जो एग्ज़ाम्स है, मेन एग्ज़ाम्स हो गया, ठीक है? अभी यूपीएससी, एसएससी जो भी है, अगर हम देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा एससीओ फंडामेंटल्स के ऊपर, रीज़न अबाउट यानी कि जो ये अभी जो हुआ डिफेंस मिनिस्टर का जो मीटिंग हुआ उसके ऊपर, और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी आपको देखना चाहिए। दूसरा, आपका मेंस में आपका जनरल स्टडीज़ का ये देख लो, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स, काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरल सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर आपको देख लेना चाहिए। चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रीनशॉट दे सकते हो अगर आपको लगे ये इम्पोर्टेंट है तो, ठीक है? दूसरा कंक्लूजन यही है कि अभी जो मैंने किया था उसका सम अप है, ये आप रीड कर सकते हो। और एक सवाल है जो शायद पूछा जा सकता है एग्ज़ाम से, ये मैंने बनाया था। जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जून 2025 को कहाँ पर हेल्ड हुआ था, और उसका क्या रीज़न था जिसकी वजह से भारत ने इस जॉइंट डिक्लेरेशन से साइन करने से रिजेक्ट कर दिया? तो इसका ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किंगडाओ, नो मेंशन ऑफ पहलगाम अटैक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको इनकी ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि ये उनको यूज़फुल लग सकती है। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।